coming up on this episode of the MythPat podcast. मैं बोल रही थी कि आपका जब गाड़ी खराब होगा ना, गाड़ी मुझे दो। आप पापा की गाड़ी ले लो। और जब घर खराब हो जाएगा ना, तब मेरे घर में रहने के लिए जाओ। और MythPat चैनल? हाँ, मतलब कि नहीं, नया घर ले लो और ये घर मुझे दे दो। और MythPat चैनल? और MythPat का जो चैनल खराब होगा तो नया चैनल शुरू से करो और चैनल मुझे दे दो। अच्छा, और ये Spotify का पॉडकास्ट क्या करूँ? पॉडकास्ट जब खराब होगा, पॉडकास्ट मेरे नाम पे कर दो। हर्षिता पॉडकास्ट। हाँ, और खुद का एक नया पॉडकास्ट का सेशन शुरू। और जब आप खुद खराब हो जाओगे तो जो भी आपके नाम के ऊपर है मुझे दे दो। अरे भाई क्या सोचती है? इसने मेरे को इधर ही मार दिया। हाँ ना, मैं वही बोलने वाली थी। Welcome to a new episode of the MythPat podcast on Spotify. ओरिजिनल। चलो हम लोग खा के बात कर रहे हैं। हाँ, और ये मुझे खाने नहीं दे रही। तो को अभी मुझे कल बोला मैं वेट लॉस जर्नी पे जा रहा हूँ और अभी बोल रहा है। कल बोला, आज नहीं। उर्मिला, मैं चिप्स खा रहा हूँ। आई डोंट थिंक चिप्स आर अनहेल्दी, ओके? चिप्स किस चीज से बने होते हैं? पोटैटो से बने होते हैं। पोटैटो इज हेल्दी ना? It has a lot of fibers. Yes, it's deep fried. It has a lot of oil. It has a lot of masala. Yes, it's completely healty. Yay! With extra salt and pepper added. ऐसा नहीं कि मैंने कल रात भी अनहेल्दी फूड खाया है उर्मिला। क्या खाया? खाया है। ऐसा नहीं कि मैं कल रात को 3:30 बजे बेल खाई। वो 8:30 बजे फिर 3:30 सुबह के 3:30 बजे मैंने बर्गर ऑर्डर किया, उसके साथ चिकन नगेट्स। तेरे को लगता नहीं है तू मुझे खाने नहीं देता है कुछ भी? एक सेकंड। ओके, लेट मी फिनिश एंड देन जितना बोलने का उतना बोल। बर्गर, चिकन नगेट्स और हैश ब्राउन। डाइट खत्म हो गया, आज के लिए इतना ही। मुझे खाने नहीं दिया। मैं कल इतना बोल रही थी मेरे को ये खाने दे वो खाने दे, डाइट किया, मुझे खाने नहीं। तूने बोला मत खा, गाड़ी हो जाएगी, और अभी खुद खा रहा है। खुद 8:30 को भेल खाया। भेल मेरे को चिप्स नहीं खाने दे रही, मेरे साथ नाइंसाफियत हो रही है। तू भी मत खाना। मैं खाएगी। चिप्स के पैकेट का आवाज आ तू रहा भी है। मत खाना, मैं खाऊंगी क्योंकि मैं छोटी और मैं डाइट पे नहीं हूँ। खा। अरे खा। अरे खा रही हूँ ना, पेशेंस रखो। सब खा अभी। सब खा, मैं नहीं खा रहा। तो आज के पॉडकास्ट के लिए हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विच इज व्हाट विल यू डू? क्या करोगे अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा? और ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया क्योंकि हम लोग 2 दिन पहले रिची रिच मूवी देख रहे थे। और वो मूवी में रिची रिच मतलब बहुत ज्यादा पैसे वाला होता है। उसके लिटरली ओके, आई एम गोना गिव अ स्पॉइलर। उसके रिची रिच के घर के अंदर मैकडॉनल्ड्स होता है। कुछ भी या मूवी देख तू, घर के अंदर मैकडॉनल्ड्स, इतना पैसा उसके पास। वो बोलो ना $70 billion। $70 billion है उसके पास। बिलियन है गाइस, मिलियन नहीं बिलियन। यस, तो मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग थॉट आया मन में कि अभी मालूम है $70 billion कब आएगा अपने पास, बट क्या होगा अगर तेरे पास $70 billion होगा? मतलब बेसिकली आई मीन क्या अनलिमिटेड मनी होगा तो क्या होगा? तो मुझे बचपन में कपड़े नहीं खरीदने इतने मिलते थे। ईयर में 8-10 ही थे। ओके, दैट वाज लाइक माय बजट। और अभी गाइस, जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, बोल रहे बचपन में साल में 8 से 10 कपड़े लेती है। अभी आई एम नॉट इवन किडिंग, हफ्ते में 8 से 10 कपड़े घर पे आते हैं। हफ्ते बहुत ज्यादा बोल रहा है, 2 महीने में 8 से 10 आते हैं। Isn't that a lot? बट दैट इज लाइक माय चाइल्डहुड ड्रीम। अभी मैं पैसा कमा रही हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। बट चाइल्डहुड ड्रीम एक दिन सेलिब्रेट करने का होता है, रोज नहीं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं बहुत सारा पैसा होगा। Okay. मैं सबसे एक्सपेंसिव ब्रांड से खरीदूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। मुझे परफ्यूम्स पसंद है, मुझे मेकअप पसंद है, मुझे हील्स भी बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे बैग्स बहुत ज्यादा पसंद है। मैं बैग्स खरीदूंगी। और मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद है। मुझे गोल्ड पसंद नहीं है, मुझे डायमंड बहुत पसंद है। खाने के लिए कुछ बोलना, खाने के लिए। खाने का बाद में बोलते हैं कि खाने के लिए तो उसको बहुत और भी ज्यादा चीजें पसंद है। आई एम क्यूरियस टू नो तेरे को बैग्स इतने क्यों पसंद है? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी, मतलब हमारे पास क्या, मेरे पास क्या, तेरे पास इतने सारे बैग्स है ऑलरेडी। मेरे पास अच्छे वाले 2 बैग्स है, नहीं 3 बैग्स है। दो मतलब तो मैं सब स्लिंग बैग्स बात कर रही हूँ, ओके? और मेरे पास कुछ भी बैग नहीं है। तो मेरे पास हर आउटफिट के साथ एक डिफरेंट बैग होना चाहिए। इसके पास इतने सारे बैग्स है, एक बैग में यूज करती हूँ मेरा स्पाई गेम खेलने के लिए, और बाकी के बैग्स में ऐसे ही पहनती हूँ। उसके कपड़े भी मैं पहनती हूँ बहुत बार। मुझे बताती भी नहीं है, आती है क्लोजेट में कपड़े लेके पहन लेती है। पर वो टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक व्हिच इज लाइक द कॉस्टलीस्ट बैग मिल सकता है मार्केट में? लुई विटॉन नहीं, शनेल का और भी महंगा होता है। शनेल का एक बैग 6 लाख 8 लाख का होता है। बाप, वो तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ। फायदा क्या? मैं तो शनेल के 6 लाख के बैग में 200 रुपए रखेगी, फायदा है। पर मैं तो बिलियनर होगी ना, पागल है कि तू गधा है क्या? अच्छा, हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट जब तेरे पास 70 बिलियन होंगे। हाँ, तो मैं ऑब्वियसली भी बोले कि घूमेगी। और
हाँ मैं क्यों बता रही हूँ, तुम लोग भी बताओ, मैं बाद में भी बताएगी ना। मैं ये सब कपड़ों का नाटकी बिल्कुल नहीं करता। मेरी दुनिया मतलब गैजेट्स की दुनिया, खिलौने की दुनिया। सो लाइक द मोस्ट एक्सपेंसिव, अभी मेरे पास घर पे एक बैटमैन है जो ऑब्वियसली मुझे फूकरा इंसान ने गिफ्ट किया है। बैटमैन है, एक आयरन मैन का टॉय है मेरे पास। वो बैटमैन का स्टैचू अगर तुम लोग ने मेरे वीडियोस में देखा होगा, 50,000 का वो बैटमैन का स्टैचू है। एंड उससे भी ज्यादा महंगे टॉयज आते हैं मार्केट में, एंड मेरे पास वो है। तो ऐसी आई थिंक और भी मे बी ज्यादा टॉयज खरीदूंगा मैं। बहुत सारे गैजेट्स है जो मैं नहीं खरीद पाता अभी इस टाइम पे। कितना झूठ बोलता है ये गाइस, जिसकी जरूरत नहीं है। अभी मैं बोल नहीं सकती मदद मुझे अलाउड है क्या, उसके पास ऑलरेडी एक चीज है, मैकबुक। हाँ मैकबुक है, पर उसको और एक नया मैकबुक खरीदने का है। क्यों? क्योंकि उसमें मैट ब्लैक कलर आ रहा है और अखिलेश का फेवरेट कलर ब्लैक है। और उसने मेरे को प्रॉमिसिंग रीजन कैसे दिया है मैं बताती हूँ। उर्मिला, बहुत सारे चैनल्स हैक हो रहे हैं यूट्यूब पे, तो मैं ये पुराना लैपटॉप है जो ग्रे कलर का है गाइस, उसका कलर बहुत अच्छा है और वो लिटरली एयर है, मतलब मैकबुक एयर है जो बहुत पतला है। उसमें बोलेगा मैं उसमें खाली यूट्यूब का पासवर्ड रखूंगा और वो लैपटॉप ऐसे ही बाजू में रखूंगा, ठीक है। और जो नया लैपटॉप है ना, उसका मैं 2 TB लूंगा। उर्मिला देख, हम लोग ट्रैवल के लिए बहुत जाएंगे तो मेरे को एडिट करने के लिए जरूरत लगेगा, तब मैं वो यूज करूंगा। ये एक्सक्यूज कैसे कोई दे सकता है मुझे? इसका कोई फायदा नहीं होगा 100%। थैंक यू हैकर को बताने के लिए कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच उर्मिला। अभी उधर हैकर मत घर पे पॉडकास्ट सुन रहा होगा, बोल रहा है अच्छा समझ गया अभी क्या करने के बाद देखो मैकबुक कैसे करके हैक करने का। मैकबुक कैसे हैक करेंगे? आई डोंट नो दैट, बट ठीक है। ये हो गया बैग्स की बात, गैजेट्स की बात। गैजेट्स में तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे अभी भी खरीदनी है। महंगे में देखने जाए तो एक रोबोट डॉग आता है, रोबोट डॉग जो आई थिंक अराउंड कितने का मालूम है, $2,50,000 का आई थिंक है वो, विच इज वॉट 1.5 करोड़ या ऐसे कुछ उसका प्राइस है। क्या करता है? मेरे को वैसे भी कुत्तों से बहुत डर लगता है। मैं कुत्तों को पाल तो नहीं सकता, तो एटलीस्ट मैं एक रोबोट डॉग रख सकता हूँ। अगर कुत्तों ने मेरे ऊपर अटैक किया तो ये डॉग जाके उन पर अटैक करेगा। पर उसको फायदा क्या है डॉग का रोबोट का? इट्स बेसिकली लाइक कुत्ता ओनली। वो सॉफ्ट भी नहीं होगा, क्या फायदा? आप उसके ऊपर सो भी नहीं पाओगे। मैं एक्चुअली उसके ऊपर बैठ सकता हूँ। आई थिंक वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब आई शो यू लेटर, बट वो ऐसे लाइक एक्चुअल कुत्ते से चलता है वो। इट्स ऑब्वियसली रोबोटिक दिखता है वो बहुत। एंड आई थिंक उसमें एक फीचर है जिससे वो सुसु भी करता है। लाइक कुत्ते जैसे झाड़ के यहाँ पे जाके अगर सुसु करते हैं तो सेम उस डॉग को अगर हम लोग झाड़ के पास लेके गए तो ऐसा वो बेंड हो जाता है। आई थिंक पेट्रोल या पानी कुछ तो सुसु की जगह डालता है। इट्स वेरी रियलिस्टिक एंड आई वांट इट समडे। Yeah, it's very unique. Yeah. I would never want it. आई थिंक वी शुड आस्क हर्षिता कि उसको क्या चाहिए अगर उसके बहुत पैसा आया, क्योंकि रिची रिच उसकी फेवरेट मूवी है और सीरीज तो पता नहीं। I would like to start my own business. I will like that if you don't talk in English, then it will be really good. Okay, no problem. You want to talk in English with me? Should I show you how to talk in English? Yeah. Let's see who talks better in English. Go, say your lines in English, then let's see who fumbles first. Okay, so if I get 70 billion, I would like to start my own company of kids who become scientists out of nowhere. हाँ, हर्षिता का एक ड्रीम है गाइस कि उसको स्पेस साइंटिस्ट बनने का है, लेकिन उसको स्पेस में नहीं जाने का है। मस्त है। पर नहीं पागल है कि तू? स्पेस साइंटिस्ट बनने का है, नॉट नेसेसरी हर स्पेस साइंटिस्ट स्पेस में जाता है। उर्मिला तो उसका ड्रीम सीरियसली ले रही है, पर वो बोलती है कि अभी वो 50 की उम्र के बाद स्पेस साइंटिस्ट बनेगी, 50 के पहले उसको मॉडल बनने का है। हाँ, वो मुझे कल बोल रही थी गाइस, फनी चीज कि मैं 50 के बाद स्पेस साइंटिस्ट बनूंगी और उसके पहले मॉडलिंग करूंगी। उसका मुझे कॉन्टेक्स्ट समझा नहीं, तू एक्सप्लेन कर पाएगी क्या? मुझे पता नहीं, मेरे पास बहुत ड्रीम्स है। Okay. मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला है, एक्चुअली आई डोंट मीन इट, पर मुझे स्पेस साइंटिस्ट ही बनना है क्योंकि मुझे स्पेस, एक्चुअली आई एम एडिक्टेड टू स्पेस। आई वॉच स्पेस थिंग्स ऑल द टाइम। क्या पसंद है स्पेस में तुझे? ग्रेविटी, नॉट ग्रेविटी, नो ग्रेविटी। जादू होता है असली में? जादू? आई कैन फाइंड दैट जादू समडे। अच्छा, जादू होता है। हाँ, होता है। अच्छा, तो तू बताएगा तू कौन से खिलौने या कौन सी चीजें लेगी अगर तेरे पास पैसे? खिलौने तो बिल्कुल नहीं लूंगी, मेरे पास बहुत खिलौने हैं। मैं गैजेट्स खरीदूंगी जिससे मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, और बाकी के पैसे जो थोड़े थोड़े पैसे हो गए मैं चैरिटी में दूंगी, ऑर्फनेजेस। और मुझे एक घर तो मैंशन खरीदूंगी, और वहाँ मुझे एक अम्यूजमेंट पार्क चाहिए, एक रेस कार चाहिए, एक पर्सनल रोबोट चाहिए, और एक स्पेशल बहुत चीज मुझे चाहिए, मैं नहीं बताऊंगी। ये क्या होता है? मुझे एक एक्वेरियम चाहिए, एक फिश टैंक बहुत बड़ा वाला जिसमें शार्क होगा, और मुझे 2 कैट्स और 2 डॉग्स चाहिए। अरे गाइस, ये एक डॉग्स और कैट्स बोले इसके, जिसमें बोलती हूँ अभी मुझे याद आया, इसको बाल काटने के लिए इसके पापा उसको एक कैट देने वाले हैं। Yeah. Which is so मस्त है ना? Yeah, something so new. मैंने भी किसी सुना नहीं है। मेरे पापा एक्चुअली मुझे सब देते हैं, जो मुंह से निकले वो देते। तो नेक्स्ट टाइम मैं तेरे को बोलता हूँ कि मेरे को कोई तो गिफ्ट चाहिए होगा तो तू बोल पापा को कि मेरे को वो चाहिए, तो मामा मेरे को दे देगा।
हाँ दे देगा। अच्छा तू बताता रहता तेरे को लंबोर्गिनी चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, तो तू कौन सी गाड़ियां खरीदेगा तेरे पास अगर पैसा आएगा तो? आई डोंट थिंक अगर मेरे पास $70 बिलियन होंगे तो मैं बस लैम्बोर्गिनी के सपने देखूंगा। अगर $70 बिलियन आ गए तो there's a car which is called रोल्स रॉयस बोट टेल। ओके रोल्स रॉयस बोट टेल करके गाड़ी है जो आई थिंक दुनिया में एक ही है फिलहाल मेरे हिसाब से, एंड इट्स द मोस्ट कॉस्टलीस्ट कार इन द वर्ल्ड। क्या है प्राइस? रोल्स रॉयस बोट टेल कॉस्ट अराउंड ₹200 करोड़। व्हाट? 200 करोड़ की गाड़ी है ये, एंड आई थिंक किसी के पास तो ये गाड़ी है पर उस बंदे ने अपना नाम रिवील नहीं किया, ऐसे कुछ तो है। मुझे पता है, क्या? एक शायद मैंने आपको टेक्निकल गुरुजी के साथ देखा, उनकी रोल्स रॉयस। हाँ वो रोल्स रॉयस आई थिंक होगी 5-6 करोड़ की। हाँ उनके पास है। उनका क्या गाड़ी का कलर है यार, या क्या इंटीरियर है। तो लाइक अगर बहुत पैसा होगा तो मैं रोल्स रॉयस ऑब्वियसली बोट टेल ले लूंगा। नहीं, दिस पॉडकास्ट इज अबाउट ड्रीम्स, लाइक जस्ट थ्रो इट आउट कि अगर नेक्स्ट लेवल पैसा होगा तो तू क्या क्या मैं करेगी। बोल रही हूँ ना, मुझे हमेशा से बचपन से हाँ। एक बहुत बड़ी शादी करनी है। बहुत बचपन में शादी करने में सोचती थी। हाँ लड़कियां वही, मैं बारबी की भी शादी लगाती थी। मैं भी लगाता था। मैं भी लगाती हूँ। हाँ मतलब आता था, एक फेज था मेरे बचपन में जब मैं भी घर घर डॉक्टर बारबी भी शायद खेलता था यार। हाँ बट ठीक है, मेरा भाई भी ये सब खेलता था। हम लोग किचन वगैरह खेलते थे। तो मैं हमेशा ड्रीम करती थी कि बहुत बड़ी ऐसा ये होगा, संगीत होगा, मेहंदी बहुत बड़ा फंक्शन होगा, मैंने बहुत अच्छे कपड़े डाले होंगे। मेरा अगर इतना पैसा होगा तो यू विल प्रोबेबली लाइक विराट एंड अनुष्का का कैसे शादी हो गया, इटली में किया ना उन लोगों ने शादी। हाँ। तो वैसे ही ना उधर पर इटली में वो लोगों ने बहुत कम लोगों को बुलाया। मैं इंडिया में बहुत बड़ा मेंशन क्या लगता है विराट कोहली के पास पैसा नहीं है? उसको बुलाने का और होगा वो बहुत फेमस है। लिसन, उसको बुलाने का तो वो बुलाएगा। अरे पर नहीं रे, सबके पास पासपोर्ट नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल रियलिस्टिक बात करते इसका लॉजिक है, उसके रिलेटिव्स में भी सबके पास पासपोर्ट नहीं होता। कुछ भी लॉजिक है इसका, बाप रे। होता है, कभी कभी लोग इतने नहीं सोचते, रिच होते हैं पर कभी कभी नहीं इतना ये होता है। तो मैंने शादी के बारे में सोचा था। मैंने ऑब्वियसली मैंने एक सोचा था कि मेरा बहुत बड़ा घर होना चाहिए। Okay. मुझे घर बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब किचन तो मैंने सोचा था कि ऐसा ओपन किचन रहेगा, बहुत सारी कांच की चीजें रहेगी, मैंने जैसे मेरे को चाहिए वैसा डिजाइन रहेगा, हॉल बड़ा रहेगा जिसका एकदम अमेजिंग इंटीरियर, ये सारे मैंने बहुत बहुत सोचा है बताए। फिर मेरा खुद का वॉक इन क्लोजेट रहेगा जिसमें बहुत सारे कपड़े, फिर वैनिटी, मेरा खुद का घर, मैंने सब बहुत सोचा है। फिर मेरे मम्मी को मैं घर खरीदूंगी, ऐसे ऐसे मैंने सोचा है। तो ये अगर मेरा होगा तो मम्मी को अब भी मैं घर खरीद के दूंगी। मम्मी को बोलेगी जॉब छोड़ दे। डायरेक्ट जाके एंटीलिया खरीद लिया ना। एंटीलिया का भी क्या प्राइस है? 500 करोड़ तो आई थिंक उसके बेटी के घर का प्राइस है जो हम वर्ली में देखते हैं वो। कुछ भी। या आई थिंक सो। एंटीलिया इज प्रोबेबली अराउंड मे बी 1000 करोड़ 2000 करोड़, आई डोंट नो, मैंने चेक नहीं किया है। नहीं रे, या इट्स वेरी कॉस्टली। एंटीलिया इज द सेकंड कॉस्टलीस्ट हाउस इन द वर्ल्ड, अंबानी का घर, एंड आई एम प्राउड कि वो मुंबई में है। बढ़िया। या ओ माय गॉड। यू नो अदर देन दिस लोग किस पे खर्चा करते हैं? हाँ। यॉट खरीदते हैं लोग। हाँ। Like, अभी आई थिंक जेफ बेजोस ने एक यॉट खरीदी है या फिर उसने एक यॉट बुक की है। Okay. आई थिंक द मोस्ट कॉस्टलीस्ट यॉट इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ी यॉट है। मैंने इसके बारे में फैक्ट चेक नहीं किया है। आई थिंक मैंने पढ़ा है कहीं पे तो अभी मैं 100% श्योर नहीं हूँ। उसकी यॉट कहीं से तो डिलीवर होनी थी एंड ऑब्वियसली पानी के रास्ते से डिलीवर होगी, एंड पानी के रास्ते बीच में बहुत सारे ब्रिजेस होते हैं। हाँ। सो जेफ भैया ने क्या किया हो, क्या? वो बोट इतनी बड़ी है, वो यॉट इतनी बड़ी है कि वो एक ब्रिज है कहीं पे तो बहुत फेमस हिस्टोरिकल ब्रिज है वो, एंड उसकी वजह से वो यॉट वहां से जा नहीं पा रही थी। हाँ। जेफ बेजोस के पास आई थिंक पहुंच नहीं पा रही थी वो यॉट। उसने बोला सुनो ब्रिज तोड़ दो। What? मैं पूरा ब्रिज का खर्चा उठाता हूँ। What? या एंड दे ब्रोक द हिस्टोरिकल ब्रिज आई थिंक, एंड यॉट आ गई फिर ये साइड वापस, उन लोगों ने ब्रिज पे काम चालू किया। What? क्यों? अरे बिकॉज अंधा पैसा और मिला कितना जेफ बेजोस के पास, आई थिंक मोर देन $100 बिलियन होंगे। इलॉन मस्क के पास बीच में ये सब स्टॉक मार्केट वगैरह क्रैश होने से पहले आई थिंक अराउंड $300 बिलियन थे। क्रेजी मनी। मतलब 70 बिलियन से ऑब्वियसली बहुत ज्यादा। तो रिच से भी वो रिच है। इलॉन मस्क रिच से भी ज्यादा रिच होगा। 300 बिलियन मतलब 1 बिलियन में कितने होते हैं? 1000 मिलियन डॉलर्स। मतलब मल्टीप्लाई बाय 75 रुपीज, मतलब 1 बिलियन में 7,500। सुनना 1 बिलियन में 7,500 करोड़ होते हैं। इलॉन मस्क के पास 300 बिलियन है, मतलब 7,500 करोड़ इंटू 300। That's a lot of money. और ये इनके पर्सनल एसेट्स है, ऐसे नहीं कि इनकी कंपनी 300 बिलियन की है। इनकी कंपनी ट्रिलियंस में जाती है, मतलब 1000 बिलियन के बाद आता है 1 ट्रिलियन, तो इनकी कंपनी ट्रिलियन में चली जाती है। और उसमें से इनका शेयर कितना होगा? 1% 2%, आई डोंट नो कितना इलॉन मस्क का शेयर टेस्ला में, पर उतना भी 300 बिलियन होता है। Oh my God. पर मैं सोचती हूँ अगर मेरे पास 300 बिलियन भी होंगे तो वो हर दिन न्यू पेयर ऑफ शूज, न्यू कपड़े क्यों नहीं पहनता है?
कितना पैसा है उसके पास, कितना। वही तो है ना, ये बिलियनर्स की मेंटालिटी अलग होती है ना वर्सेस हमारी उर्मिला की मेंटालिटी का। आजकल उर्मिला का अलग नाटकी चालू हो गया है कि अरे मैंने ये जो कपड़े थे वो इस फोटो में पहन लिए थे इंस्टाग्राम पे, अभी मैं ये वापस कैसे पहनूं? उर्मिला, I don't like to repeat clothes. बट दिस इज रॉन्ग। I know. नो एट दिस पॉइंट यू हैव टू रिपीट क्लोज। ये क्या नाटकी है? गाइस मेरे पास एक्चुअली इतने कपड़े नहीं है, मैं रिपीट करती हूँ, मैं हर दिन उसके घर पे सेम कपड़े डाल के आती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बट आई नो, बट फिर भी ये नाटकी रखने का ही नहीं है। सी मेरे को ये जो चीज हम लोग बात करें ना गाइस, कपड़े या व्हाटएवर, इनका वैल्यू नहीं है, इनका वैल्यू डाउन एज सून एज यू बाय इट। करेक्ट। तो ऑब्वियसली मुझे उसमें इंटरेस्ट है, मुझे प्रॉपर्टीज बहुत पसंद है, मुझे घूमना। एक्चुअली मेरे पास बहुत पैसा होगा ना तो मैं घूमेगी। कितना घूमेगी? तेरे को पता है जितना भी पार्ट्स हैं कंट्री में वो सब जाएगी मैं। मेरे को घूमने का यार, तेरे को तो नहीं लगता है कि तू सोच, तू जिस अर्थ पे रहता है उस अर्थ के हर कोने पे तू जाएगा। नहीं जाना है मुझे घूमना तो बहुत है, मुझे सब चीजें देखनी है ब्यूटीफुली एंड आई डोंट थिंक मुझे हर कोने में जाने का है। बट माय पॉइंट इज, मैंने बीच में देखा था कि अगर तुम लोग को वर्ल्ड टूर करने का है, वर्ल्ड टूर अच्छे से करने का है, सो आई थिंक द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट यू नीड इज समथिंग अराउंड 1 करोड़ और मे बी लाइक 50 लाख 60 लाख 70 लाख में पूरा वर्ल्ड टूर हो जाता है। तो तेरे को इतना पैसा नहीं चाहिए 70 बिलियन। ऑब्वियसली लग्जरी ट्रिप करनी है, लग्जरी ट्रिप। हाँ, और चार्टर्ड प्लेन से जाने का है, और एक बार नहीं जाने का, 10 बार जाने का। चार्टर्ड प्लेन से मतलब प्राइवेट प्लेन ही खरीद लो ना। प्राइवेट जेट, जेट खरीदेंगे, मैं भूल गई थी। क्या करेगी जेट खरीद के? जेट खरीदेगी, 10,000 स्क्वायर फीट का घर लेगी, बहुत मजा करेगी। अरे हाँ, और मैं भूल कैसे गई, खाने की फ्रेंचाइजी लेगी ना, चॉकलेट तो लेना पड़ेगा, चॉकलेट का फ्रेंचाइजी। मैकडॉनल्ड्स लेगी, हाँ, KFC खुद का खरीद लेगी। मेरे घर में पर्सनल मैकडोनल्ड्स होगा और मुझे जो कार चाहिए वो है टेस्ला, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, और क्या चाहिए मुझे? रेस कार भी चाहिए मुझे, रेस ट्रैक भी चाहिए। तो ये सब क्या बैलगाड़ी है? हाँ? और एक्चुअली हिस्टोरिक मेथड्स आई वांट अ बैलगाड़ी आल्सो एंड आई आल्सो मुझे हेलीकॉप्टर भी चाहिए। ये बट दुबई में बैल होते हैं क्या? बैल नहीं होंगे तो तेरे को आगे बिठाना पड़ेगा। और मुझे लगता है मैं बहुत सारे क्लोथ्स खरीदूंगी, मेकअप भी, एक्सेसरीज भी। ए, तू 10 साल की है, मेकअप नहीं करने का? मैं बुर्ज खलीफा खरीदेगी, मैं कैसे भूल गई बुर्ज खलीफा। मैंने बस बोला था कि गाइस सपने देखने तो कुछ भी देखो, इसका मीनिंग ये नहीं तुम लोग डायरेक्टली बोलोगे बुर्ज खलीफा खरीदूंगी, मैं एलन मस्क की कंपनी खरीद लूंगी। देख, ड्रीम्स है ना। ए चुप बैठ, इधर देख, चिप्स, पोटैटो चिप्स खा के ऐसे ज्ञान नहीं बैठने का। अरे ड्रीम्स है ना, ड्रीम्स देखने होते हैं, सच होता है कि नहीं वो बाद में देखने का। पर तो अगर ड्रीम देखेगा ही नहीं तो ड्रीम सच कैसे होंगे? ये तू बोल सकती है पोटैटो चिप्स हाथ में खा के नहीं। लाइफ में लोग क्या करने आते हैं? मजा करने आते हैं। पैसे कमाने को मेहनत करना पड़ता है, बस ऑलरेडी पैसा होगा तो तू मेहनत क्यों करेगा? तू लाइफ जिएगा, ये सोच। दैट इज ट्रू। मैं इसमें बिलीव करता हूँ गाइस कि अभी लाइफ में पैसा कमाने का एंड उसके बाद लाइफ जीने की, बिकॉज फुल टाइम स्ट्रेस में नहीं रहने का। ऑब्वियसली कुछ लोगों का पैशन होता है कि यार हमें तो जिंदगी भर काम करने का, हमें तो मतलब ऐसा कुछ तो क्रेजी बड़ा करते जाने का है। वो अच्छी चीज है, पर कितना करेगा रे? गुड थॉट, बट मेरे थॉट्स ऐसे लाइफ के कि आई फील एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए एंड उसके बाद लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। व्हाट इज द डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी फॉर यू? 100 करोड़। ये नाटकी बहुत है लोगों का। 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन बराबर। आई थिंक 100 करोड़ आर इनफ उर्मिला, कि मेरे बच्चे भी उसमें। तू बच्चे का क्यों सोच रहे? बच्चा तो खुद कर लेगा ना। माय पॉइंट इज 100 करोड़ की क्यों बात करें हम लोग? आ जाओ 50 करोड़ पे भी आ जाओ, फिर भी ठीक है। 50 करोड़ लैविश लाइफ भी जीनी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर वर्ल्ड टूर करने को इतना पैसा लगता है, 50 करोड़ सोचो और एकदम लैविश ट्रिप्स करो, लैविश गाड़ी खरीदो। ऑब्वियसली तुम लोग को वो रोल्स रॉयस की बोट टेल खरीदने की जरूरत नहीं अगर तुम लोग को जिंदगी में खुश रहने का है। सी मैं 50 करोड़ सेविंग्स में डालेगी, 50 करोड़ जिएगी पूरा लाइफ। हाँ तो 50 करोड़ फिक्स डिपॉजिट में डालेंगे ना। फिक्स डिपॉजिट में नहीं डालेगी। और उसमें कितना आएगा? 5% रिटर्न आएगा, विच इज व्हाट? 50 करोड़ का 5%। 55 करोड़ नहीं, 10% इज 50 करोड़ का 10% 5 करोड़। तो तेरे को हर साल 2.5 करोड़ फ्री में मिलेगा। हाँ सोच तू। गुड ना? And otherwise, I would like to buy many friendship bracelets for my friend. आई वुड लाइक टू बाय डोरेमोन का गैजेट, वो ट्रांसलेटर वाला होता है ना जिससे इंग्लिश फटफटनारे लोग हिंदी में बात करेंगे। मुझे एक पूछना था तुझे। एक्चुअली अगर बहुत पैसा होगा ना, मैं सच बताऊं, मैं डोरेमोन में इन्वेस्ट करेगा। सुनना मैं किसी साइंटिस्ट को पकड़ेगा, दुनिया का सबसे बेस्ट साइंटिस्ट, उसको बोलेगा भाई मेरे को डोरेमोन बना के दे। डोरेमोन होगा तो और कुछ भी नहीं चाहिए जिंदगी में। आई नो, बट मुझे पूछना था कि दुबई में जाने के बाद टॉय शॉप्स तूने बहुत सारे घूमे, ऐसे बहुत सारे टॉयज तेरे को खरीदने थे जो बहुत एक्सपेंसिव रहता है। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं वो। तो वो कौन सा टॉय तुझे अभी, मतलब अगर होगा पैसा तो वो खरीदेगा? आई थिंक एक बैटमैन का एक मैंने देखा था, एक ये होता है मास्क का टॉय। इट्स नॉट अ टॉय बट बैटमैन के स्टैचू होता है मास्क का। कैसे एक्सप्लेन करूं? ओके, बेसिकली बैटमैन का जो मास्क है उसका टॉय है। अच्छा। और एकदम ऐसा मस्त सेम साइज का बना हुआ टॉय है। वो भी बहुत महंगा है, 50,000 1 लाख का वगैरह वो टॉय होगा। वो आई थिंक एक टॉय जो मुझे खरीदना है, पर मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि मेरे पास घर पे भी जो बैटमैन पड़ा है, जो फुकरा ने मुझे गिफ्ट किया, या फिर जो आयरन मैन, वो बस पड़ा हुआ है। 50,000 का है वो चीज, बस पड़ा हुआ है। उसका कुछ कर नहीं सकते ना, उसको थोड़ा सा भी हाथ लगा तो वो टूट जाता है।
बहुत नाजुक है ये सब चीजें, तो ये स्टैचूज इसमें इन्वेस्ट करने से फायदा नहीं। आज मैंने वो टोनी स्टार्क का निकाला, देखा, फिर से ऊपर रखा, फिर से ग्लास लगाया। तुझे मार खाना है? बट व्हाट अबाउट फूड उर्मिला? अगर इतना पैसा होगा तो तू लिपोसक्शन पे लिपोसक्शन करेगी। मुझे ना एक्चुअली मैं बताऊं, एक चीज चाहिए, मैं सच्ची बोलूं। मैं बताऊं क्या? ऐसा एक टेक्नोलॉजी जिससे कि लिपोसक्शन मतलब क्या? लिपोसक्शन मतलब अगर तेरे को एक्सरसाइज से पतला नहीं होने का तो तू बड़ा बोलस वही चाहिए मैं भी वही बोल रही थी कि मुझे इतना खाना है लाइफ में कि मैं मोटी ना हो जाऊं और मैं खाती रह जाऊं, बिकॉज मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। क्या कब वो दिन आएगा उर्मिला? डू यू रिमेंबर जब हम लोग कहीं पहले ना हम इतना चॉकलेट वॉकलेट खाने जाते थे ना बाहर? और तब नहीं, तब मैंने कॉलेज में था मेरे, पर हम लोग फर्क नहीं पड़ता हमें, हम लोग सोचते नहीं थे कि अबे मोटे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कब आई एम जस्ट इमेजिनिंग कब वो वापस दिन आएगा जब हम लोग वापस एक बार चॉकलेट के डेजर्ट के रेस्टोरेंट में जाएंगे एंड बोलेंगे कि ये डेजर्ट दो, वो डेजर्ट दो, और हम लोग वहाँ पे गिल्ट फ्री बैठ के आराम से खा सकते हैं। बहुत टाइम हुआ है मैंने नहीं खाया, अभी मैंने रिसेंटली देखा, कल ही देखा एक जगह जो मेरे घर के बहुत नजदीक है और मुझे जाने का है, प्लीज। वो जगह वो नहीं लेके जा सकता, वहाँ पे जाएंगे तो एक दिन में डायबिटीज हो जाएगा। अरे तुम्हारे पास तो बिलियंस है, तुम तो वहाँ जा सकती हो, पूरी दुकान ही ले सकती हो। हर्षिता को क्या लगता है यूट्यूबर कितना पैसा कमाते हैं? शायद बिलियंस। बिलियंस? हाँ। अरे सच्ची बता। शायद मिलियंस। और कितने तेरे भाई कितना पैसा कमाता है? 100 crore once a year। अरे डोंट जोक, सीरियसली पूछ रहा हूँ। A month? अ मंथ या फिर एक साल में? 1000 a month। 1000 रुपीज? A month। I get my pocket money 50 dirhams a month। 50 दिरहम मतलब 1000 रुपए। हाँ तो तेरा भाई कितना कमाता है पूछ रहा हूँ। मुझे क्या पता, जितना कमाता है I can use all that। उस दिन गाइस ये बोल रही थी कि गिव मी अ हाउस, गिव मी दिस, गिव मी दैट, तू दुबई में जाके रह ले, ऐसा बोल रही थी तुझे? हाँ, मुझे याद है, मैं बोल रही थी कि आपका जब गाड़ी खराब होगा ना, गाड़ी मुझे दो। हाँ। आप पापा की गाड़ी ले लो। हाँ। और जब घर खराब हो जाएगा ना, हाँ। तब मेरे घर में रहने के लिए जाओ। और मिथपैट चैनल? हाँ मतलब कि नहीं, नया घर ले लो और ये घर मुझे दे दो। और मिथपैट चैनल? और मिथपैट का जो चैनल खराब होगा तो नया चैनल शुरू से करो और चैनल मुझे दे दो। अच्छा, और ये स्पॉटिफाई का पॉडकास्ट क्या करूँ? पॉडकास्ट जब खराब होगा, पॉडकास्ट मेरे नाम पे कर दो। हर्षिता और- पॉडकास्ट। हाँ, और खुद का एक नया पॉडकास्ट का सेशन शुरू करो। और जब आप खुद खराब हो जाओगे तो जो भी आपके नाम के ऊपर है मुझे दे दो। अरे भाई क्या सोचती है? इसने मेरे को इधर ही मार दिया। हाँ ना, मैं भी वही बोलने वाली थी। हाँ, और एक लास्ट थिंग, बट डू यू फील उर्मिला? जब आपकी हाइट खराब हो जाएगी, पूरी हाइट मुझे दे दो, मुझे बहुत टॉल बनना है। But I was thinking, Urmila, one thing. Do you think money can buy happiness? No. Huh? Money can't buy happiness. Money But can. It can up to a limit. Money can buy happiness. No, up to a limit. Yes, I will agree. Not 100%. Not 100%. कल को एक मुझे बात बता, तेरे पास सब पैसा है. You're alone in life. Alone in life, हाँ, कोई नहीं है. Are you telling me you're going to be happy? मालूम नहीं, but नहीं मालूम है कि आंसर नो है. You don't have a friend or a family member. मुझे वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का ऋतिक रोशन का डायलॉग याद आया। अगर जेब में अगर जेब में 1000 करोड़ हो तो एंटरटेनमेंट के लिए गर्लफ्रेंड की क्या जरूरत है, या बीवी की क्या जरूरत है, ऐसे कुछ तो बोलता है। नहीं, तेरे को लगता है, लोग लगते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, इट्स अ रॉन्ग थिंग। मनी कैन बाय हैप्पीनेस। लाइक ट्रैवलिंग अगर मुझे करना है, जो मुझे खुश करता है, पैसे की वजह से ही करेगा। मुझे घर चाहिए, मुझे पैसे की वजह से ही करेगा। जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होते हैं, पक्का मत ना समझा। बट समझा ना, पक्का मत। रिलेशंस एंड ऑल वो पैसे से नहीं होता है। अच्छा, चिप्स का पैकेट मिलता है पर पैसे से। हाँ, वो मिलता तो वो खा सकते हैं। हाँ, और लिपोसक्शन भी पैसे से ही होगा। बट आई थिंक टू कंक्लूड, एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, अगर पैसा हो तो मैं ये बनाऊंगा, इस आयरन मैन का सूट। हाँ, टोनी स्टार्क बहुत ज्यादा रिच है एंड इसके वजह से उसके पास वो आयरन मैन का सूट वगैरह भी, ऑफ कोर्स उसको दुनिया में लोगों की हेल्प करनी थी वगैरह, एंड उसने आयरन मैन का सूट बिल्ड किया क्योंकि बहुत पैसा है। सेम वे मैं भी आयरन मैन का एक सूट बनाऊंगा। बैटमैन तेरे को मालूम है बहुत ज्यादा रिच है। बैटमैन रिच है? नहीं, रियल कैरेक्टर बोल रहा है कि रियल लाइफ? रियल लाइफ में मैं आयरन मैन बन के उड़ूंगा मुंबई में। नहीं, रियल लाइफ में बैटमैन रिच है कि? रियल लाइफ में बैटमैन होता है? तो ऐसा बोला बैटमैन रिच है तो मेरे को लगा कि बैटमैन का कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है। ये येड़ी है। बट आई थिंक द मोस्ट बेसिक थिंग्स, अगर पैसा आया तो बड़ा मैंशन हो गया, हेलीकॉप्टर्स हो गए, प्राइवेट जेट हो गया, उसके अलावा क्रेजी कार का कलेक्शन, ये सब तो आई थिंक सबके पास ही आएगा अगर पैसा होगा तो बहुत ज्यादा। एक्चुअली गाइस तुम लोग जाके मुझे बताओ #TheMidPodcast ट्विटर पे कि अगर तुम लोग के पास अभी इस पॉइंट पे, सोच लो ना, सोचने में क्या प्रॉब्लम है, $100 बिलियन होंगे। 100 बिलियन मतलब तुम लोग को बेसिकली सोचने का कि मेरे पास अनलिमिटेड पैसा है इस दुनिया में, तो तुम लोग क्या कर दोगे वो मुझे जाके प्लीज ट्विटर पे बताओ। एंड उसके साथ हम लोग 1-2 क्वेश्चन भी उठा रहे ट्विटर से, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे नए क्वेश्चन आए हैं।
पास्ता शास्त्री ने पूछा है व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, बोथ मिथिलेश भैया और उर्मिला दीदी। मेरा फेवरेट स्पोर्ट है सोना। नहीं तो ई स्पोर्ट्स बोल सकते हो। मतलब मैं तो दिन भर घर पे बैठ के पीसी पे काम करता हूँ, गेम खेलता हूँ, PS5 पे खेलता हूँ, यही है। मैं बचपन से कभी स्पोर्ट्स नहीं खेला हूँ। एक बार बचपन में मैंने फुटबॉल की क्लासेस ज्वाइन किया था, 1 वीक के अंदर क्लासेस बंद कर दिया। मैंने कराटे के क्लासेस ज्वाइन किए थे एंड आई थिंक 2 हफ्ते में कराटे की क्लासेस बंद कर दिए। एक्चुअली मैं तभी सोचता था कि ये कराटे में लोग ब्लैक, ये जेन्युइन डाउट था, मेरा बच्चा था तभी, कि लोग बोलते क्या बोलते रहते, ब्लैक बेल्ट, ब्लू बेल्ट, ग्रीन बेल्ट बोलते रहते। मैं सोचता था कि मैं दुकान में जाके ब्लैक बेल्ट खरीद सकता हूँ, तो इधर मैं स्ट्रगल क्यों करूँ इस चीज के लिए। ब्लू बेल्ट खरीद सकता हूँ तो मैं स्ट्रगल क्यों करूँ। तभी समझा कि वो ब्लैक बेल्ट खरीदने का नहीं होता, वो अर्न करने का होता है। बट या मैं बचपन से कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला। मैं बाय द वे बास्केटबॉल भी नहीं खेला हूँ। बहुत लोग मुझे पूछते रहते हैं तेरी हाइट, मेरी हाइट की वजह से। अभी तू बता। मेरा फेवरेट स्पोर्ट है मजा करना, कुछ भी करके मजा करने का। एक्चुअली ऑनेस्टली उर्मिला, तूने भी कभी स्पोर्ट्स ही नहीं खेला ना जिंदगी में? क्या पागल है क्या? मैंने सब खेला है। स्पोर्ट्स? क्रिकेट खेलती हूँ, मुझे क्रिकेट भी खेलना आता है। मैंने फुटबॉल भी खेला, मतलब देखो पता है मैं क्या करती थी बचपन में फुटबॉल खेलने के टाइम? मैं चीटर थी। तो बेसिकली हाथ लगाना अलाउड नहीं है ना प्लेयर को। मैं जो ढकेलती थी उनको और बॉल लेके जाती थी। मैंने सब आउटडोर गेम्स खेले, मेरे को बहुत पसंद है। मैंने स्विमिंग तो नेक्स्ट लेवल किया है, मैंने बैडमिंटन खेला है, मैंने क्रिकेट खेला है, मैंने सब रनिंग के गेम्स खेले हैं, मैंने लुका छुपी खेली, मैंने सब खेले। मुझे फन करना बहुत पसंद है। हर्षिता, व्हाट अबाउट यू? तेरा फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? स्विमिंग, बैडमिंटन, टेनिस और क्या होता है, बॉलिंग भी पसंद है मुझे। मुझे कैरम भी पसंद है भाई। देगा मैं भूल गया। कैरम स्पोर्ट होता है? या इट्स अ स्पोर्ट, इट्स इंडोर स्पोर्ट। सुहान ने कहा है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है ये बस एक तारीफ है उर्मिला की। सुहान ने कहा है प्लीज मेक मोर पॉडकास्ट विद उर्मिला, आई एंजॉय लिसनिंग इट व्हाइल डूइंग माय होमवर्क, लिसनिंग इट फ्रॉम डे 1। ओहो नाइस सुहान, थैंक यू सो मच। यस, और उर्मिला के साथ और पॉडकास्ट आएंगे क्योंकि उसको भी बड़बड़ करना बहुत ज्यादा पसंद है। बट प्लीज गाइस जाके तुम लोग और भी क्वेश्चंस हो, हमें #TheMidPadPodcast ट्विटर पे जाके प्लीज और क्वेश्चंस पूछो ताकि अगले पॉडकास्ट में हम लोग उन क्वेश्चंस का आंसर दे सके। बट अभी के लिए बस हो गया। नीचे आपको फॉलो का बटन दिख रहा होगा, प्लीज उस पे जाके क्लिक करना क्योंकि अगले ट्यूसडे को एक नया पॉडकास्ट सुनने को मिलेगा। तो अभी मैं निकलता हूँ और मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय। बाय 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 बाय। आप सुन रहे थे द मिथ बैक पॉडकास्ट, अ स्पॉटिफाई ओरिजिनल, प्रोड्यूस्ड बाय ऑफस्पिन मीडिया फ्रेंड्स, को-प्रोड्यूस्ड बाय ओपरा FX। फॉलो बटन दबाइए और सुनिए एक नया एपिसोड हर ट्यूसडे ओनली ऑन